हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश में चेंज कर सके। आपको सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा वेरी ऑफन, मतलब दिस ऐसा कि क्या हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज करना इतना ईजी है, या इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? यस, इट इज 100% पॉसिबल टू चेंज योर मीडियम। कैसे हो सकता है? सी देखिए, ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, दैट इज अवर पास्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमारे अतीत। उसका सेकंड चैप्टर है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल एंड द 17th पैराग्राफ ऑफ द सेकंड चैप्टर है। देखिए, आप इसको कैसे, अगर कोई जो हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट्स है अगर वो इसको देखे, अगर वो इसको रीड करे, तो उसको सबसे पहले क्या लगेगा? इसमें बहुत सारी ग्रामर होगी, क्योंकि ग्रामर पे 99% आपका माइंड फोकस रहता है, ठीक है ना। तो आपको लगेगा ग्रामर बहुत सारी होगी, इसमें तो वर्ड मीनिंग्स मुझे नहीं आती, बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। बट ये सब क्या है? ये सारे मिथ्स बनाए गए हैं स्टार्टिंग से ही, और आपने खुद से कभी रीड करने की कोशिश नहीं की इंग्लिश मीडियम में। तो ये सिर्फ एक इनिशिएटिव है, केवल हिंदी मीडियम यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है उनके ऊपर फोकस, केवल यही चैनल है। मैं किसी और जो ऑडियंस है उसको बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ये पढ़े। सिर्फ यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज के जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना चाहते हैं, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो सके, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? सो हियर वी विल बी लुकिंग एट दैट हाउ वी कैन चेंज अवर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं आपको इसको रीड करके बताऊंगा, ठीक है ना। जिनको मान लीजिए बिल्कुल रीड करना भी नहीं आता है, दे कैन ऑल्सो इमिटेट द वे आई एम रीडिंग। और इस लेक्चर को दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले में क्या होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश में इसकी रीडिंग करेंगे एंड इंग्लिश में ही इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपको ये फील होगा कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, आपको सुनने की आदत पड़ेगी इंग्लिश को, और सुनने के साथ साथ आपकी समझ भी डेवलप होगी, ठीक है ना। उसके साथ साथ जब इसको रीडिंग करेंगे उसके बाद कैसे रीड करना है, ठीक है ना। जैसे 3-4 वर्ड्स होते हैं उनको साथ में रीड करते हैं, कुछ पे ज्यादा इंप्रेस करना होता है, कहां पे रुकना होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उच्चारण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन नहीं कहते, इट्स प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस रहेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है उनको देखेंगे, जो नेसेसरी ग्रामर है उसको भी देखेंगे, जो आपके अंदर बहुत बड़ा डर बढ़ा हुआ है कि बहुत सारी ग्रामर होती है इसमें, तो ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको खुद ही देख करके समझ में आएगा कि कितना ज्यादा जो बाहर बातें फैली हुई हैं उनकी वजह से आपने अपने आप को डरा रखा है और अपने पोटेंशियल को दबा रखा है, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे। उसके बाद इसको हिंदी, ये जो पूरा इंग्लिश में लिखा है इसकी हिंदी को इधर ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। अब आपके माइंड में होगा हिंदी में क्यों ट्रांसलेट करना है? क्योंकि हम तो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना चाहते हैं। बट इसको इसलिए लिखें क्योंकि अभी आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो अभी आपका हिंदी मीडियम का ही है। तो जो हिंदी इधर लिखी जाएगी इसकी, उसको आपको इंग्लिश मीडियम में अपने मन से, जो भी आपकी ओन वर्ड्स में, खुद की थिंकिंग से आपको लिखना है, ठीक है ना। उसको लिख करके स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर 7080507433 पे आपको सेंड करना है। बहुत सारे लोग सेंड कर रहे हैं, आप भी हिस्सा बनिए, अपनी लाइफ को अच्छे से सही जगह पर लगाइए। जितना भी यूथ, एनर्जी, जितना भी फाइनेंसेस और जितनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप इस एग्जामिनेशन के लिए, उसकी कोई वर्थ निकल के आए, वो एक मीनिंगफुल हो सके, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन चाहिए, आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। आपको कोई हाथ पकड़ के आएगा नहीं, चाहिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बुक 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी जो 6th क्लास की हमारी है, अवर पास, अगर आपने इस बुक को कंप्लीटली जैसा बताया जा रहा है उसको अगर आपने फॉलो किया, व्हाटएवर द वे आई एम आस्किंग यू टू फॉलो, ठीक है ना, आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो 100% यू विल बी एबल टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड यू कैन एनहांस योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेनीफोल्ड। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब यहां से मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे देन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका मतलब समझेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारी पूरी की पूरी जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। राइट, सो हियर दिस इज द 6th क्लास एनसीईआरटी and the name of the NCERT is the Our Pasts. Our Pasts, mind this word, Our Past means the past was different for different people, means there was not only one past, there were many past, okay. And this is the second chapter of this book. The name of the second chapter is On the Trail of the Earliest People. So first of all, whenever we are reading any book or any chapter for saying, right, so what we need to focus on, we need to focus on this particular heading, okay, the name of the chapter. So what is the meaning of this particular line? If we are able to understand the meaning of this particular chapter, so at least we'll be having an idea that what this particular chapter holds in itself, that, right. So we should try to understand. So first step that one should start, is that to just understand the meaning of this particular line. So let us try and understand the meaning of this particular line is like on the trail of the earliest people. So here, like earliest people means like earliest people, okay, like anywhere you just pick up whatever the word that just try to understand the meaning of that, and then start from here to here, or like you can go from this place to that place. All right, so here the earliest people. So in history, earliest peoples are called hunter gatherers.
hunter gatherers, okay. In Hindi they are called khadya sangrahak, who used to collect all the food items. All right, so on the trails, so the meaning of the trail is like mark or address. Okay, you can understand is like an address. So where these earliest people used to live, where these earliest people used to live, right? So we just try to find about where these earliest people used to live, what kind of clothes they wear, ठीक है ना, what they used to eat, right? So क्या क्या था उनके बारे में, that is actually this particular chapter is going to talk about. So now we have an idea that okay, we are looking for the hunter gatherers specifically, okay, who have lived on this earth 20 lakh years back, all right? So now we have an idea at least, yes, this particular chapter is going to be talk about the hunter gatherer people, right, and their lifestyle and how they survived. Okay, so likewise, okay, now this is the 17th paragraph and this is the heading. Okay, so this heading is like names and dates. Okay, names and dates. Now you are able to understand the meaning of this, and hopefully you are able to make out the sense out of this also, right? So now I will be reading it. Okay, once I will be reading it and you will have to exactly imitate the way I am reading it. आपको नकल करनी है exactly जैसे मैं पढ़ा हूं. So pronunciation has to be extremely better. All right. Archaeologist, it's not archaeologist, no, it's archaeologist. You should read like archaeologists have given lengthy, it's not lengthy, it's lengthy. Okay, archaeologists have given lengthy names for the time. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying, They call the earliest period the Paleolithic. This comes from the two Greek words. Paleo meaning old and lithos meaning stone. The name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This is how you should read, all right? This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history, all right? So this is how you should read. This is how you should उच्चारण करना चाहिए. This is how you should pronounce. So pronunciation has to be better. Alright, ऐसे आप इसको रीड करिए. रीडिंग हो गया, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन हो गया. अब इसकी इंपॉर्टेंट मीनिंग जो है ना उनको देख लेते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? पुरातत्ववेत्ता होता है, ठीक है ना. हैव गिवन, अब ये हैव के साथ क्या है? थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना. अब इसका मतलब क्या है? दिया है. अब यहां पर जो भी आपको लगे जहां भी ग्रामर है इसको आप लिखिए दिया है, ठीक है ना. ऐसे आप नोट्स बनाइए. इस हिसाब से आप ज्यादा जल्दी इंप्रूव करेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा इंक्रीज, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा देन यू विल स्टार्ट रीडिंग फर्दर. ऑलराइट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट. लेंदी मतलब लंबे, नाम तो जानते हैं, फॉर मतलब के लिए, और टाइम मतलब समय, और दैट, ठीक है ना, वी आर स्टडीइंग मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना. दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल, सो अर्लीस्ट पीपल लाइक hunter gatherers, like so hunter gatherers, they call the hunter gatherers like the Paleolithic. इसका मतलब क्या होता है? अभी उधर देखते हैं क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं यहां पे. पुरा पाषाण काल मीन्स द ओल्ड टाइम. ओके, ओल्ड टाइम. ऑलराइट, सो दिस कम्स फ्रॉम, ठीक है ना. तो आपको इसका कम का मीनिंग पता, फ्रॉम मतलब से, टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक शब्द के बारे में, ठीक है ना. एक का है इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड. पैलियो का मतलब होता है ओल्ड. ओके, लिथस का मतलब क्या होता है? स्टोन. मीनिंग मतलब स्टोन. नेम, पॉइंट्स मतलब क्या होता है? इशारा करता है, ठीक है ना, इशारा करता है. तो इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है? महत्ता या महत्व, ठीक है ना, महत्ता. ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स मतलब पत्थर के औजार, ठीक है. द पैलियोलिथिक पीरियड मतलब क्या है? ये देखिए, ये यहां पे लिखा है, ठीक है, सेम टू सेम. पुरा पाषाण काल. ऑलराइट, पुरा पाषाण काल, ठीक है ना. अब इसको आपको चेंज करना है, क्या बोलना है? इसको इस तरह लिखना है, पैलियोलिथिक टाइम. राइट, सो ऐसे पढ़ना है, पैलियोलिथिक टाइम. दिस इज हाउ यू शुड रीड इट. ऑलराइट, एक्सटेंड्स फ्रॉम मतलब शुरू होता है फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो. मतलब क्या होता है? 2 मिलियन मतलब 20 लाख, ठीक है ना.
ठीक है, एगो मतलब बहुत पहले, अबाउट मतलब लगभग यहां पर 12,000 साल। दिस लॉन्ग स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब ये जो बहुत एक लंबा समय है, ठीक है ना, लॉन्ग स्ट्रेच, ठीक है ना। और क्या है, ये डिवाइडेड मतलब विभाजित किया जाता है लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है ना। तो अब लोअर मिडिल अपर आपको अच्छे से पता है कि लोअर सबसे नीचे, बीच में मिडिल और उसके बाद अपर, ठीक है ना। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम मतलब ये जो लंबा कालखंड है, ठीक है ना, ये मतलब क्या करता है, कवर क्या करता है, 99% क्या करता है, ह्यूमन हिस्ट्री मतलब मानव इतिहास को। अब देखिए हमने इसकी वर्ड मीनिंग भी जान ली, ठीक है ना। कोई ग्रामर इसमें इतनी खास नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। कोई ग्रामर यहां हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेगा, इसका मतलब है दिया है, दे चुके हैं, ठीक है ना, समथिंग, ठीक है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर देखते हैं इसका मीनिंग क्या। और हिंदी में ट्रांसलेट हमें ऐसे नहीं करना है कि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना हो बहु बिल्कुल, हमें उसका क्या करना है, सेंस डेवलप करना है, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, हमें समझ में आ सके चीजें, अच्छा ठीक है। और इसी हिंदी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ऑलराइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम, देखिए आपको कहीं से भी पिक कर लेना, बस आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहां से स्टार्ट हुआ, ये पहला फुल स्टॉप है। अब इसमें कहीं से भी आप देखना, ठीक है। अब चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब हो गया पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, अब एस लगा है तो पुरातत्ववेत्ताओं ने, ठीक है ना, ये हो गया पुरातत्ववेत्ताओं ने। हैव गिवन लेंथी नेम्स, ठीक है ना, पुरातत्ववेत्ताओं ने लंबे नाम ने, अब किसके लिए, तो समय के लिए, है ना, सेंस डेवलप करना, पुरातत्ववेत्ताओं ने समय के लिए। अब मतलब समय कौन सा है, ये वाला समय है, ठीक है ना। कौन सा, ओल्ड पीरियड, कौन सा, ये हमारा ये वाला समय, ठीक है ना। इसको रीड करिए, कैसे रीड करेंगे, ऐसे रीड करेंगे, ठीक है, राइट। सो पुरातत्ववेत्ताओं ने समय के लिए लेंदी नेम्स, ठीक है ना, लेंदी नेम्स, हैव गिवन लेंदी नेम्स, लंबे समय के लिए लंबे नाम दिए हैं, ठीक है ना, लंबे नाम दिए हैं। दैट वी आर स्टडिंग, जिनको हम पढ़ रहे हैं, ऑलराइट। नाउ यू कैन मेक अ सेंस। आप देखते हैं इसको रीड करके कि पुरातत्ववेत्ताओं ने समय के लिए लंबे नाम दिए हैं जिनको हम पढ़ाई करें। तो हाँ, इसका सेंस समझ आ रहा है, समझ, बस सेंस खाली आपको डेवलप करना है, ठीक है ना। फिर इसी को आपको हिंदी में लिखना है, सॉरी इंग्लिश में लिखना है, राइट। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड, जो सबसे पहले का जो समय था उसको क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक कहते हैं, ठीक है ना। सो सबसे लंबे समय को, सबसे पुराने, अर्लीस्ट, सबसे पुराने समय को वे मतलब कौन, आर्कियोलॉजिस्ट, वे पुरापाषाण युग बुलाते हैं, ठीक है। ये हो गया यहां तक। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, दिस कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है ना। ये दो ग्रीक शब्दों, ये दो ग्रीक शब्दों, पैलियो, ठीक है ना, अर्थात इसका पैलियो का मतलब क्या होता है, पैलियो अर्थात ओल्ड, ठीक है ना, मतलब पुराना। और देखिए सेंस अपने आप निकलता चला रहा है, ठीक है। लिथस, अब लिथस को ऐसे लिख लेंगे, है ना, लिथस अर्थात स्टोन, मतलब पत्थर, अर्थात पत्थर। ये दो ग्रीक शब्दों, ठीक है, पैलियो अर्थात पुराना, लिथस अर्थात पत्थर, ठीक है ना, से आता है। ये हो गया, ठीक है, यहां तक हमारा हो गया क्लियर। द नेम पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है ना। ये क्या मतलब, इंगित करता है, ये नाम इंगित करते हैं किसकी महत्ता को, जो खोज हुई थी किसकी, पत्थर के औजारों की, ठीक है ना। तो अब इस खाली ये जो ये सारे शब्द है ना, इनको सही स्ट्रक्चर देना है बस, ठीक है ना। तो ये पत्थर के औजारों, पत्थर के औजारों की खोज की महत्ता की ओर इंगित करता है, इंगित करता है या इशारा करता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया यहां तक, ठीक है ना। फिर ये आपको यहां से, इसको अब देखिए यहां से क्या, इसको हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हिंदी में आप इसका उच्चारण समझ गए, ठीक है ना। क्या बोलना है आपको, पैलियोलिथिक बोलना है, ठीक है ना। अब यहां से आप समझ गए, द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम, आप इसको चलो एक बार हिंदी में लिख देते, ठीक है ना। पुरापाषाण काल एक्सटेंड्स फ्रॉम 20 लाख साल, ठीक है ना, 20 लाख साल, 20 लाख साल या 20 लाख
वर्ष लिख लेते हैं, साल लिख लेते हैं, 20 लाख साल से लगभग 12,000 साल तक, लगभग 12,000 साल तक का है। सेंस हमें निकालना, सेंस, ठीक है ना, ठीक है ना, इसके बीच तक का है ये, ठीक है, इसके तक का है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, यहां तक है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है ना। अब लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम मतलब ये लंबा कालखंड, ठीक है ना, ये लंबा कालखंड, ये लंबा कालखंड, ठीक है ना, ये लंबा कालखंड लोअर, मिडिल, अब इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, लोअर, मिडिल एंड अपर, पूरा पाषाण में विभाजित है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई खास ग्रामर नहीं है, ठीक है। और सारे वर्ड्स भी आपको लगभग सुने समझे होंगे, बस आप रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा फेमिलियराइजेशन हो जाएगा आपका वर्ड्स के साथ, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या, दिस लॉन्ग स्पैन, तो आप ये बोले चाहे कि दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये भी सेम है, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये लंबा कालखंड, ये लंबा कालखंड, ठीक है ना, ये लंबा कालखंड, ये लंबा कालखंड, ये लंबा कालखंड, ठीक है, 99% मानव इतिहास को कवर करता है। ये लंबा कालखंड 99% मानव इतिहास को समाहित करता है अपने आप में, या कवर करता है। सो नाउ द ट्रांसलेशन इज ऑल्सो डन, ठीक है ना। अब आपको हैव गिवन जहां है इसको लिख लेना है दिया है, ठीक है ना, दिया है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इस तरीके से आपने जब क्या किया, रीडिंग कर लिया, ठीक है ना, उच्चारण आपने सही देख लिया, वर्ड मीनिंग्स देख लिया, ठीक है ना, जो ग्रामर नेसेसरी है केवल वो देख लिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद आपने हिंदी में भी देख लिया। अब आपका जो थिंकिंग पैटर्न है अभी तक हिंदी में है वो, अब इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि आपको एनहांस करना है, अपने आप को और ऊपर लेवल पे ले जाना है। तो जितनी भी गलतियां आपसे हो सकती हैं एक बार होंगी, आप इस नंबर पे सेंड करिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू, ठीक है ना। जहां भी ग्रामेटिकल इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, जहां तो कम से कम आप अभी तक जो बिल्कुल खत्म के स्तर पे हैं, बट अभी से क्या आप आगे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जो इंग्लिश आप बिल्कुल छोड़ चुके, खत्म कर चुके अपनी लाइफ से, उसमें आप आ जाएंगे वापस से, ठीक है ना। अब इसको क्या है, स्पीकिंग करने की भी थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिस की सबसे पहले अगर हमारे माइंड में क्या होता है, व्हेनेवर इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेनेवर वी आर थिंकिंग ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश? इट इज दैट यार एटलीस्ट हमारे दिमाग में कोई स्टोरी होती, बट हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके दिमाग में एक स्टोरी है ना। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं या कुछ भी जाएं, तो आप जो भी मतलब रूल्स रेगुलेशंस जो भी आपको पढ़ाई जाएगी ग्रामर, तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, बट उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना। आप जब भी खोलेंगे तो बुक तो पूरी की पूरी ग्रामर एक साथ होगी उसमें, और सारी की सारी ग्रामर तो आपने फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक भी पढ़ी है। तो ग्रामर के जरिए आप मत पढ़िए, पहले ये बुक को पढ़िए, जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, तभी आपका चेंज होगा। आप ये बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए और इसमें जो भी ग्रामर आई आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश में भी सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो और उसके बाद लिख करके भी सेंड करिए। फिर आप इसको जो है जितना भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, जो भी कुछ आपके दिमाग में स्टोरी है उसको आप स्पीक करिए, स्पीक करके उसका वॉइस नोट्स आप रिकॉर्ड करके इस पर्टिकुलर नंबर पर सेंड करिए। जितनी भी गलतियां होंगी आई विल हेल्प यू टू इंप्रूव ऑन दैट, राइट। सो अगर मान लीजिए स्टार्ट करना हो तो क्या, तो देखिए कुछ ना कुछ वर्ड्स तो हमें याद करिए, आर्कियोलॉजिस्ट, तो इससे क्या इंप्रूवमेंट होगा किसमें, आपके उच्चारण में, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन is also getting improved every single line, you know, every single line जो भी आप रीड कर रहे हैं उसमें आपका उच्चारण इंप्रूव होता जा रहा है। तो अब आपने मान लिया कुछ वर्ड्स आपने याद कर लिया, अब यहां पे ग्रामर है केवल आपने, सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन, आपको बोलना स्टार्ट करना, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम, ओके, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग। सो आपको दिमाग में ना थोड़ा सा स्टेप रखना, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस को कहां तक बोलेंगे आप, ठीक है ना। तो आप यहां से स्टार्ट करिए जो भी है स्टोरी, और आप सोचिए कि ये मतलब मुझे ये वाला पहले पॉइंट पे बोलना है, ये वाला दूसरे पॉइंट पे बोलना है, ये थर्ड पॉइंट पे बोलना है, ऐसे करके 3-4 पॉइंट्स बनाइए और उस स्टोरी को एक दूसरे से जोड़िए, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टार्ट करिए बोलना, थिंक करना स्टार्ट करिए, तो जो सुना है सो इट विल हेल्प यू टू स्पीक समथिंग लाइक दैट। तो अगर कुछ भी आप बोल पाते 2 या 3 से भी लाइन बोलते तो सोचिए माइनस से तो प्लस में आ जाएंगे ना, ठीक है ना। अब आप इनके सारे वर्ड याद कर लिए, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, पैलियो हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है, और लेथस मतलब स्टोन होता है, तो मतलब ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज की बात हो रही है, ठीक है ना, ओल्ड स्टोन एज। तो बताएंगे द अर्लीस्ट मतलब दे कॉल, दे मतलब हु, अर्लीस्ट मतलब ये क्या है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको बोले दे कॉल मतलब वे, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक, ठीक है ना, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। सो क्या आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन, क्योंकि ग्रामर दिया है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग। सो 7-8 बार बोलेंगे, आपके दिमाग पे आएगा, आपकी जुबान पे आएगा,
इसी तरह आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। एक महीने में अगर आपने ये बुक को कंप्लीट कर लिया तो आप 70 मतलब लगभग 60 से 70% आपको ये लगेगा कि यस नाउ यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन का जब रेशियो ज्यादा है तो हमें सिलेक्शन लेने के लिए मीडियम चेंज करना है। हिंदी से हमारी कोई ऐसा लेना देना तो है नहीं कि नहीं यार हिंदी बड़ी खराब भाषा है, हिंदी की हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, और जल्दी से जल्दी हमारा सिलेक्शन हो, तो यही है। तो आप इस तरीके से इसको बोलने की पूरी कोशिश करिए और इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर जो भी डाउट्स हैं आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होने के लिए आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।